कभी सोचा है कि अमेरिकी $100 के बिल पर जिस शख्स का चेहरा है वो सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक कमाल का वैज्ञानिक भी था। आज हम उसी इंसान की बात करने वाले हैं जिसने सचमुच आसमान से बिजली को काबू कर लिया था। जी हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? एक राजनीतिज्ञ, एक राजनायक या फिर एक आविष्कारक? लेकिन क्या उनकी पहचान बस इतनी ही थी या कहानी में कुछ और भी है? असल में फ्रैंकलिन इन सबसे बढ़कर थे एक प्राकृतिक दार्शनिक। देखिए, उस जमाने में साइंटिस्ट या वैज्ञानिक शब्द का उतना चलन नहीं था। जो लोग कुदरत के रहस्यों को सुलझाने में लगे रहते थे उन्हें प्राकृतिक दार्शनिक कहा जाता था, और फ्रैंकलिन अपने समय के महानतम दार्शनिकों में से एक थे। तो चलिए सीधे चलते हैं उनके उस काम की तरफ जिसने साइंस की दुनिया में सचमुच तहलका मचा गया था, और वो था बिजली के रहस्य को सुलझाना। सोचिए, ये बात है 1740 के दशक की। उस वक्त बिजली किसी जादू या रहस्य से कम नहीं थी, लेकिन फ्रैंकलिन ने इसे एक विज्ञान बना दिया। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे कहते हैं एकल तरल सिद्धांत। उनका कहना था कि बिजली एक अनदेखे बारीक तरल जैसी है जो हर चीज में मौजूद होती है, मानो कोई अदृश्य नदी हो जो हर चीज के अंदर से बह रही हो। और यहीं से एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने आया। आज हम सब जो स्कूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में पढ़ते हैं ना, वो शब्द फ्रैंकलिन ने ही दिए थे। उनका कहना था कि जब ये तरल ज्यादा हो तो वो चीज पॉजिटिव प्लस चार्ज हो जाती है, और जब कम हो तो नेगेटिव माइनस। और इसी आधार पर उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का सिद्धांत दिया। मतलब बिजली ना तो बनती है ना ही खत्म होती है, वो बस एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर होती है। लेकिन फ्रैंकलिन यही नहीं रुके। उनके दिमाग में एक बहुत ही साहसी सवाल घूम रहा था। क्या आसमान में कड़कने वाली वो भयानक बिजली और लैब में बनने वाली छोटी सी चिंगारी, क्या ये दोनों एक ही चीज है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए ही उन्होंने अपने सबसे मशहूर प्रयोग की तैयारी की। चलिए 1752 के एक तूफानी दिन में चलते हैं। फ्रैंकलिन ने एक बहुत ही खतरनाक प्रयोग किया। ये कोई मामूली एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये तो अपनी जान से खेलने जैसा था। उन्होंने रेशम की एक पतंग ली जिसके सिरे पर एक नुकीला तार लगा था और उसे तूफानी आसमान में उड़ा दिया। खुद वो एक दरवाजे के अंदर सुरक्षित खड़े थे, और फिर सबूत के तौर पर पतंग की गीली डोर से बंधी एक चाबी थी। जब उस चाबी ने बादलों से चार्ज इकट्ठा किया और उसमें चिंगारी निकली तो यह साबित हो गया कि बिजली तो बिजली है, चाहे वो आसमान में हो या जमीन पर फ्रैंकलिन सिर्फ बड़े बड़े सिद्धांतों में ही उलझे रहते थे। उनका मानना था कि ज्ञान का असली मतलब तभी है जब वो आम इंसान के काम आए, और उन्होंने अपने ज्ञान का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए खूब किया। 1784 में उन्होंने अपनी ही एक जरूरत से एक शानदार आविष्कार कर डाला, बायफोकल्स। हुआ ये कि उन्हें दूर का देखने और पास में किताबें पढ़ने दोनों के लिए अलग अलग चश्मों की जरूरत पड़ती थी। तो उन्होंने क्या किया? बस दो अलग अलग लेंस को काटा और उन्हें एक ही फ्रेम में फिट कर दिया। ऊपर वाला हिस्सा दूर देखने के लिए और नीचे वाला पढ़ने के लिए। कितना सिंपल पर कितना जीनियस आइडिया था। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने फ्रैंकलिन स्टोव बनाया, एक ऐसा डिजाइन जो कम लकड़ी में ज्यादा गर्मी देता था और धुआं भी कम करता था। उन्होंने ग्लास हारमोनिका नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाया जो इतना मशहूर हुआ कि मोजार्ट और बिथोवन जैसे महान संगीतकारों ने भी उसके लिए धुनें बनाई। यही नहीं, उन्होंने अटलांटिक महासागर के एक बहुत ताकतवर धारा गल्फ स्ट्रीम का पहला नक्शा भी तैयार किया। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। क्या कभी सोचा है कि एक वैज्ञानिक खोज राजनीति का अखाड़ा बन सकती है? फ्रैंकलिन के काम के साथ बिल्कुल यही हुआ। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, उनके काम को दुनिया भर में सम्मान मिला। 1753 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का सबसे बड़ा अवार्ड कोपली मेडल दिया गया। 1756 में वो इसके फेलो भी चुने गए। लेकिन फिर 1770 के दशक में एक अजीब सी बहस शुरू हो गई जिसे नॉब्स बनाम पॉइंट्स डिबेट के नाम से जाना जाता है। बहस इस बात पर थी कि इमारतों को बिजली से बचाने वाले लाइटनिंग रॉड का सिरा कैसा होना चाहिए, नुकीला जैसा फ्रैंकलिन ने कहा था, या फिर गोल और घुंडी वाला जैसा ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज III को पसंद था। मजे की बात यह है कि यह बहस साइंस की कम और राजनीति की ज्यादा हो गई। नुकीले कंडक्टर अमेरिकी विद्रोहियों का प्रतीक बन गए और गोल कंडक्टर ब्रिटिश राजशाही की पहचान। मतलब अब तो लाइटनिंग रॉड भी देशभक्त या देशद्रोही होने लगे थे। तो फ्रैंकलिन एक महान वैज्ञानिक थे, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन किसी भी ऐतिहासिक हस्ती को पूरी तरह समझने के लिए हमें उन्हें उनके समय के चश्मे से भी देखना पड़ता है, जो हमेशा आसान नहीं होता। ये याद रखना जरूरी है कि फ्रैंकलिन 18वीं सदी के इंसान थे। उस जमाने के हिसाब से उनके कुछ विचार, खासकर नस्ल और गुलामी को लेकर, आज के मानकों पर बिल्कुल खरे नहीं उतरते। इसी तरह उनके कुछ मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स, जैसे लोगों को ठीक करने के लिए बिजली के झटके देना, आज के नैतिक मानकों के हिसाब से हम कह सकते हैं कि काफी विवादास्पद हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम बेंजामिन फ्रैंकलिन को कैसे देखें? एक जीनियस वैज्ञानिक, एक चतुर राजनेता, या फिर अपने समय की अच्छाइयों और बुराइयों से बना एक जटिल इंसान? शायद सच इन सब के बीच में कहीं है, और यही वजह है कि सदियां बीत जाने के बाद भी बेंजामिन फ्रैंकलिन की शख्सियत हमें इतना आकर्षित करती है।